नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कश्मीर क्रांति के 2 साल। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल पूरे हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्र रैना ने जश्न मनाया है। तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर में जश्न मना रहे हैं लोग। 5 अगस्त 2019 को आज से ठीक 2 साल पहले हटाया गया था आर्टिकल 370 और 2 साल पूरे होने पर देखिए किस तरह से तिरंगा लहराकर लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर। ये रविंद्र रैना बीजेपी नेता की तस्वीरें जश्न मनाते हुए और 2 साल पूरा हुआ है। एक विधान एक निशान। चूंकि पहले आपको बता दें कि 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जिसे केंद्र सरकार ने हटा दिया और ये एक बोल्ड डिसीजन था जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। 2 साल में घाटी की फिजा कितनी बदली है, विकास की घटा जो छाई है, वो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। इन 2 सालों में कितना विकास हुआ है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल के बाद न्यूज नेशन घाटी के लोगों के मन की बात जानने पहुंचा। यकीन मानिए 2 साल में कश्मीर पूरी तरह बदल गया है। नया कश्मीर तरक्की की राह पर है। कुछ सालों पहले तक जो पुलवामा आतंक के घाव से जख्मी था, वहां विकास की बयार देखिए कैसे बह रही है। पुलवामा में अब पेंसिल फैक्ट्री तक बन गई है। पीएम मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। और देखिए जगह जगह फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, लोग काम कर रहे हैं। ये वो पुलवामा है जो आतंक से घिरा रहता था। आए दिन आतंकी गतिविधियों की खबरें लगातार पुलवामा से आती थी, लेकिन अब पुलवामा से खबरें आती हैं फैक्ट्रियों की। अब पुलवामा से खबरें आती हैं कारोबार की। एक पेंसिल फैक्ट्री वहां बनी है, उसके अलावा कई और उद्योग धंधे वहां शुरू हो गए हैं। तो विकास ग्राउंड पर पहुंचा है कि नहीं, यही खोजने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा है पुलवामा। और पुलवामा की सड़कें छानते हुए हमारा सफ़र एक ऐसी जगह पर आकर रुका है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कर चुके हैं। जी हाँ, हम पुलवामा की उसी पेंसिल फैक्ट्री में इस वक्त मौजूद हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले मन की बात कार्यक्रम में किया था और बताया था कि किस तरीके से पुलवामा की ये फैक्ट्री पूरे देश की 90% पेंसिल की आपूर्ति की खपत को पूरा कर रही है। हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, यही वो लकड़ी है जो यहाँ की लोकल लकड़ी है। अभी तक ये लकड़ी जो पेंसिल में इस्तेमाल होती थी, तमाम कंपनियाँ हैं वो बाहर से आयात करती थी, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर ये पेंसिल जो है यहाँ की लोकल जो लकड़ी है जिसे पॉपुलर कहा जाता है, उसके ज़रिए बनाने का काम किया गया और ये काम बड़ा अच्छा रहा क्योंकि ये लकड़ी बिल्कुल सूटेबल साबित हुई उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए जो इन कंपनियों की डिमांड थी और अब वो डिमांड यहाँ से पूरी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर इस कंपनी के ऑनर हैं हालांकि आकिब मंजूर। आकिब जी, आपके वालिद का जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपके पिता का नाम लिया था और बताया था कि किस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। क्या है ये पूरा, पहले तो कॉन्सेप्ट समझाइए, क्या चीज़ है और ये कैसे आप आपूर्ति कर रहे हैं इसकी? पहले सर ये लोकल पॉपुलर है, उसके बाद सर लोकल यहाँ की लकड़ी है पॉपुलर, उसी लकड़ी को इन्होंने पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने का आइडिया दिया और अब ये 90% तक आपूर्ति कर रही है पूरे देश की। अभी सर पहले इसमें लोकल पॉपुलर लगता है, उसके बाद कटिंग हो रही है, उसके बाद सर हमें ड्राइंग के लिए राउंड बनाते हैं सर। उसके बाद सर जब इसका 10-15 मॉइस्चर रहता है उसके बाद हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, इसके सॉर्टिंग कर रहे हैं, इसके बाद उसमें हम पैक करते हैं बैगों में। आपको वो भी मैं सर दिखाऊंगा इसमें पैकिंग कैसे हो रही है सर जी। ये हमारा सर राउंड हम जैसे बनाते हैं सर इसको सलाटों की जी, ये ड्राइंग के लिए सर जी। ये यहीं की लकड़ी है, पहले ये लकड़ियाँ बाहर से लानी पड़ती थी? ना ये लोकल ही है सर। नहीं, जो पेंसिल कंपनियाँ हैं पहले बाहर से मंगवाते हैं सर। ये जब से उन्होंने देखा ये लकड़ पूरा सॉफ्ट है सर, पूरा अच्छी पेंसिल, अच्छा क्वालिटी बनता है सर इसमें, तब से उन्होंने हमें ऑर्डर दिया, बोला आप ऐसा करो, आप हमें स्लॉट बना के दे दो। लकड़ी बताएंगे भैया ये गीली क्यों है लकड़ी? ये सर गीली है, नेचुरली गीली है सर ये, इसलिए इसको मोल्ड करने में वो रहता है, काम हो जाता है। इस पर ड्राइंग के लिए ज़रूरी करना पड़ता है इसमें क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इसमें सर। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर और भी ऐसी फैक्ट्री है या आप ही की फैक्ट्री अकेली 90% पूरे देश की? 10-12 फैक्ट्री हो रही है सर, ये पूरे देश को हम माल सप्लाई कर रहे हैं सर। कौन कौन सी कंपनीज है जो आपकी लकड़ी इस्तेमाल कर रही है? ये नटराज है, अप्सरा है, डोमोज है सर,
बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है। मतलब भारत में बनने वाली अमूमन तमाम जो पेंसिल्स है जो आप सारा इसी से बनता है सर। जो पेंसिल आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ड्राइंग करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यही वो लकड़ी है जहां से उनकी आपूर्ति हो रही है। पहले आयात करना पड़ता था, विदेशों से मंगवाना पड़ता था। पहले कौन सी कंट्री थी जहां से आती थी ये लकड़ियाँ? सर जैसे फॉरेन कंट्री से आ रही थी, वहाँ से उन्होंने मंगाना पड़ता था ये सर लकड़ी, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता था इनको। फिर जब इन्होंने देखा कि कश्मीर में हमें इससे सस्ता में भी मिलेगा, पेंसिल सस्ता मिलेगा और ये सॉफ्ट वुड है कश्मीर का, तो उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया, तो हम तब से शुरू करने लगे सर ये। तो देखिए आप, ये ऑर्डर तैयार किया जा रहा है और यही ऑर्डर जो है आगे इन कंपनीज़ को भेजा जाएगा। इसे डाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इसे गीला किया जाता है, उसके बाद मोल्ड होता है, उसके बाद सुखाया जाता है और फिर कंपनी को भेजा जाता है। ये जो आप खांचा देख रहे हैं, इसी खांचे को ये पैक करके कंपनी को आगे सप्लाई कर देंगे। यानी कि मकसद साफ है, विकास भी और लोकल फॉर वोकल भी। यानी कि अब ये जो जगह देख रहे हैं आप, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं, ये वही जगह है जिस फैक्ट्री से 90% देश की आबादी जो पेंसिल इस्तेमाल करती है उसकी आपूर्ति की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ नवेद कुरैशी, पुलवामा, न्यूज़ नेशन। और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर के पुलवामा में हॉकी के लिए टर्फ बन सकता है, यहाँ हॉकी का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन अब नए कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, बता रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता नवेद कुरैशी। धारा 370 हटाने के पीछे सरकार की तरफ की जो मंशा थी वो ये थी कि विकास ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा है। एक लंबे वक्त से ही चला आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद क्या ग्रॉस रूट पर उसका विकास हो रहा था। उसी को देखते हुए अब हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो जगह है पुलवामा। पुलवामा का गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है ये, और पुलवामा जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एक हॉकी का टर्फ बनाया जा रहा है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर का ये सबसे बेहतरीन हॉकी टर्फ होगा। इसको बनाने के लिए यहाँ के डीसी और डीएसओ जो यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी देखरेख में पूरा काम चल रहा है। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स अथॉरिटी इस पूरे हॉकी टर्फ का निर्माण करवा रही है। यानी आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जो विकास है वो पहुँचे यहाँ के यूथ, क्योंकि युवा भारत की कल्पना की जा रही है सरकार की तरफ से, और इसीलिए यूथ को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ की लागत से बन रहा है ये पूरा हॉकी का टर्फ। और इसे बनाने के लिए जो कंपनी हायर की गई है वो भी एक विदेशी कंपनी है। यानी कि आप समझिए कि इंटरनेशनल लेवल का पूरा कोर्ट बनने वाला है। इसे 4 चरणों में बनाया जा रहा है। इससे पहले इसकी लेवलिंग की गई है खुदाई करने के बाद, उसके बाद अब इसका मैग्नेमाइजेशन हो रहा है और उसके बाद इस पर टर्फ बिछाई जाएगी। जो टर्फ आ चुकी है उसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके ऊपर यहाँ के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी खेलेंगे, उनकी कोचिंग होगी। इलाका जो है यहाँ पर हॉकी के कई खिलाड़ी निकलते हैं, यहाँ का जो लोकल लेवल पर कई सारे टूर्नामेंट होते हैं, इसीलिए हॉकी को बढ़ावा देना है। और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए इससे बेहतर मुफीद जगह कोई नहीं हो सकती थी, और इसीलिए पुलवामा में ये 5 करोड़ की लागत से एक हॉकी का मैदान बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि यहाँ के यूथ का फ्यूचर बेहतर हो, वो हॉकी में अपना नाम कमाएं, और इसीलिए ये पूरी कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है। तो हॉकी का जो टर्फ बनाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, किस लेवल का वो टर्फ है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ आदिल हक्कानी साहब हैं जो यहाँ के इंजीनियर हैं, उन्हीं की देखरेख में ये पूरा काम चल रहा है। हक्कानी साहब, इसके बारे में बताइए, ये बनाने के पीछे मंशा क्या है सरकार की, और ये भी बताइए कि किस लेवल का टर्फ बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों के लिए। इसमें जो बेसिकली एम जो है यहाँ का स्पोर्ट्स जो है उसको आगे ले जाना, काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक कम से कम जो हमारे यहाँ बच्चे हैं काफ़ी इसमें रुचि रखते हैं। ये जो हॉकी है, यहाँ हमारी हॉकी फेडरेशन भी है जो पुलवामा की है, देयर आफ्टर इट की ये कब तैयार हो जाए सो दैट कि हमारे बच्चे यहाँ इससे फैज़याब हो जाएं, उनको यहाँ खेलने को मिले, सो दैट कि वो अपना टैलेंट जो है वो उभार के आएँ, सो दैट कि नेशनल लेवल पे वो पहले आ जाए तो नेशनल से लेकर वो इंटरनेशनल में भी चले जाएँ। और जहाँ तक हमारी ये जो टर्फ़ की बात है, ये टर्फ़ बराबर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस ने जो इसमें मार्क रखे हुए हैं उन्हीं स्तरों पर ये बनाया जा रहा है। जो भी इसमें जैसे कि हमारा शॉक पैड्स हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे इसमें। हमारा टर्फ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ही जो IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जो कहते हैं उनको अप्रूव किया हुआ है
वही मटेरियल यहाँ यूज़ हो रहा है उसी हिसाब से। बाकी जो हमारा नेचुरल बाकी जो इस वक्त हो रहा है, दिस इज़ द बेस कोर्स विच वी आर डूइंग फॉर दैट। इसमें स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगना है, दैट इज़ कम्प्लीटली जो है IHF के द्वारा जो प्रमाणित है उसी के हिसाब से ये बन जाएगा सर, एग्जैक्टली उसी हिसाब से बन जाएगा। कब तक की डेडलाइन है इसकी? हमारा जो प्रोग्राम था हमारा 15 अगस्त तक का प्रोग्राम था, लेकिन बदकिस्मती से जो कोविड का मसला हो गया, कोविड की वजह से हम इसको पूरा आगे नहीं ले पाए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग राउंड अबाउट अप टू मिड ऑफ सितंबर। जी, और कौन आएंगे इसका इनॉग्रेशन करने? हमारे जो LG साहब हैं, वी एक्सपेक्ट कि LG साहब आ जाएं, या अगर कोई हमारे सेंटर से कोई मिनिस्टर साहब आते हैं, इवन देन हुसोएवर। और देखिए, कश्मीर की विकास यात्रा जोर शोर से जारी है। पुलवामा में सरकार की मदद से गौशाला चल रही है, जहां 50 गाय पाली गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नवेद कुरैशी। कहते हैं जहां चाह वहां राह, और यही करके दिखाया अली मोहम्मद ने। हम यहां पर पहुंचे हुए हैं पुलवामा में एक फार्म के अंदर, और न सिर्फ इन्होंने इस काम की शुरुआत की बल्कि आज एक नज़ीर बन गए हैं। और पुलवामा में इनके देखने के बाद आज कई सारे फार्म बन गए। इन्हें ये फार्म चलाए हुए यहाँ पर तकरीबन 2 साल का वक्त हुआ है, और देखिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। आज कई सारे जानवर यहाँ पर हैं और ये इसे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये यहाँ से बाहर से लेके आए जानवरों को, और तकरीबन 500 लीटर दूध अब यहाँ पर जो मौजूद गाय हैं वो रोज़ाना दे रही हैं, और ये पुलवामा में उसे सप्लाई करते हैं। ये बताइए कि कैसे आया है दिमाग में आपके, और बताइए आपका फार्म कैसा है, इसके बारे में। बेरोजगारी की वजह से ये हमने किया है कि बड़ा बेटा है ना, एक बेटा है शकील अहमद उसका नाम है, उसको बहुत पढ़ाया है। फिर उसने कहा कि हम ये गाय का काम करेंगे, ये करेंगे, सप्लाई करेंगे। और भी उसका दिमाग में आया कि हमें और भी बढ़ाना है, इसे आगे भी बढ़ाना है। कल भी हमने बात किया है कि मैनेजर साहब से जम्मू कश्मीर के, हमने और 100 गाय और भी लाना है, और इसे बढ़ाएंगे अगर वो गवर्नमेंट और मदद करेंगे और भी बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने देखिए मदद की है, और जम्मू कश्मीर बैंक जो है उससे इन्हें लोन मिला, लोन मिल गया, चीज़ें आसान हो गई, और सब्सिडाइज लोन सरकार की तरफ से दिया गया, जिसके चलते आज ये यहाँ पर एक पूरा फार्म बना के बैठे हैं। और ये फार्म आज कई और लोगों के लिए भी आइडिया बन गया है। अंदर दिखाइए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है आपने। यहाँ बहुत सफाई है इन्होंने की, तो 40 लगभग 40-45 जानवर है इसमें है इस वक्त, ज़्यादा है 50 तक लगभग जानवर है इसमें। अंदर भी है और अंदर भी है अंदर। तो 40 से 50 देखिए यहाँ पर गाय हैं। और ये कहाँ से लेके आए आप? हरियाणा से सर लाया हमने। हरियाणा से गाय लाकर पुलवामा में इन्होंने फार्मिंग शुरू की, और देखिए 500 लीटर से ज़्यादा दूध ये रोज़ाना बेच देते हैं। इस तरीके से शेल्फ बनाकर गायों को यहाँ रखा गया है, उनका चारा, साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और इनका ये कहना है कि काम बहुत अच्छा चला है। ये फिर से जो यहाँ के DC है उनसे बात करेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर जो बैंक है उससे भी बात की जाएगी। 100 और गायें लाने का इनका प्रस्ताव इन्होंने बैंक में दे दिया है, इरादा रखते हैं ये। और अगर बैंक ने उसे मंजूरी दे दी, DC जो उनकी तरफ से मंजूरी मिल गई, तो ये फार्म और बड़ा हो सकता है। लोकल फॉर वोकल, और ये कहते हैं कि जब तकलीफ होती है आदमी तभी रास्ता भी निकालता है, और वो रास्ता यहाँ पर निकाल दे रहा है। पहले बेरोजगार थे, लेकिन अब ये फार्म चल रहा है, और न सिर्फ फार्म चल रहा है बल्कि इनका देखा देखी अभी पुलवामा में इस तरह के तकरीबन 15 से 20 फार्म और काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ नवेद कुरैशी, पुलवामा, न्यूज़ नेशन। और इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर कितना बदला, यही जानने के लिए रुख करते हैं शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, जरा बताइए, अब बहुत स्थितियां पहले के मुकाबले बदल गई हैं। पहले भीड़ जमा होती थी, पत्थरबाजी की घटनाएं हम देखते थे, घाटी में बहुत ज़्यादा हो रही है, आतंकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा थी। और अब मुझे ये लगता है जो जैसे खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, विकास की बयार वहाँ बह रही है। कितना बदला है 2 सालों में कश्मीर? देखिए ज्योति, अगर मैं जम्मू कश्मीर ओवरऑल बात करूं तो विकास की राह पे जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल में करीब ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों से यहां पर लटके हुए थे, और उनको बनाने में यहां पर कामयाबी जो है वो सरकार ने हासिल की है, रिकॉर्ड समय में हासिल किया है। इसके अलावा ज्योति, अगर हम बात करें तो कई ऐसे यहाँ पर संगठन थे, यहाँ ऐसे समुदाय थे जिनको अधिकार नहीं मिले हुए थे। खासतौर पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ जो थे, उनको अब यहाँ पर डोमोसाइल
डोमिसाइल्स जो हैं वो मिल गए हैं। 70 सालों से वो अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे थे और ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर की बेटियां थी जिनको बाहर जिनकी शादी हो जाती थी उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। तो अभी पिछले महीने ही यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सरकार है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि उन सभी लड़कियों को डोमिसाइल मिलेंगे और खास तौर पर जो उनके यहाँ पर जो हस्बैंड्स हैं उनको भी यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो कुल मिला के जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के साथ था, यहाँ की बेटियों के साथ था, यहाँ कई ऐसे लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो यहाँ पर खत्म हो गया है। और विकास की अगर हम बात करें ज्योति, तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इस समय जम्मू कश्मीर में बन रहा है। कई रिंग रोड्स बन रही है, जम्मू कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। ऐसे बहुत सारे बड़े काम हैं जो जम्मू कश्मीर में इस समय हो रहे हैं। और पत्थरबाजी की बात करें अभी तो बहुत पूरी कुछ तरह से होगा, लगभग मुझे लगता है आपके पास गिनवाने के लिए अभी वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बड़े बदलाव आए हैं। अब ना इनकाउंटर पर भीड़ जमा होती है, ना पत्थरबाजों और आतंकियों को बचाने लोग आते हैं। घाटी में अब अमन और विकास की बयार बह रही है। जम्मू कश्मीर के डीजी दिलबाग से न्यूज नेशन की खास बातचीत। तो धारा 370 हटने के 2 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में चैलेंजेस क्या थे और आने वाले चैलेंजेस क्या है, यही बात करने के लिए हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डीजीपी दिलबाग सिंह, उन्हीं से सीधा जानते हैं। सर, 2 साल बेमिसाल या बहुत चैलेंजेस थे जिन्हें धीरे धीरे निकाला गया? देखिए, 2 साल बेमिसाल भी हैं एक लिहाज से, क्योंकि इस 2 साल में जो बदलाव देखने को मिले हैं मुझे लगता है कि पिछले 30 साल में मिसाल हैं। और जो हालात सिक्योरिटी के नज़रिए से, लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से जो बेहतरी देखने को मिली है वो अनपैरेलल्ड है। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं इतनी ज़्यादा, अगर आप देखें एक दहशतगर्द के मरने पर बुरहान वानी को अगर लें तो 2000 से ज़्यादा वाक़े हों, और एक ऐसा माहौल जिसमें 117 सिविलियन लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारे जाएं, और जहां इनकाउंटर हो, इनकाउंटर के चलते हुए लोग आकर के पत्थरबाज भीड़ सवार हो जाए ऑपरेशन पार्टी के ऊपर और वहां पर सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुए। मुझे खुशी इस बात को कहते हुए कि आज ऐसा माहौल नहीं है। आज ना तो पत्थरबाज पत्थर मारता है, ना ही कोई इनकाउंटर की साइड पे जहां दहशतगर्द के साथ इनकाउंटर चल रहा होता है वहां पर को भीड़ जो है वो आकर के जुटती है और पत्थर मारती है। ना ही लॉ एंड ऑर्डर की कोई सीरियस एंगेजमेंट पूरे साल, पिछले साल के अंदर या उससे भी पिछले साल के अंदर या इस साल के अंदर हुई है। कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी ना हमारे ऑपरेशन में हुई है और ना ही कभी लॉ एंड ऑर्डर की किसी सिचुएशन में हुई है जो कि पहले आम देखने को, सुनने को मिलती थी। तो मुझे लगता है कि उस फ्रंट पे देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। सिक्योरिटी फोर्स की कैजुअल्टी जो ऑपरेशंस के दौरान होती थी, जो उसके अलावे होती थी, बहुत बड़ी तादाद थी, उसमें गिरावट आई है। नौजवान बच्चे जो रिक्रूटमेंट मिलिटेंट रैंक्स में जिनकी होती थी, उनकी तादाद में बहुत बड़ी कमी आई है। और मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो सिक्योरिटी के हालात में पिछले 2 साल में जो बदलाव देखने को मिला है, ये बहुत ही एक किस्म का मान लीजिए कि बेहतरीन दौर है जिसमें हालात इतने अच्छे हैं।